अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली कामरान ढिल्लों। प्रोग्राम इज़हार ख्याल में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनको पूरा माशरा कदर की निगाह से देखता है। आज हम आपका उनसे मिलाप कराने जा रहे हैं जो कि मोहम्मद सलीम साहब तालीम के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि हालात की वजह से वो इस जगह पे इस मुकाम पर आ पहुँचे हैं। ना तो हुकूमती सपोर्ट रही है, ना उनके इतने वसाइल थे कि वो अपनी तालीम को जारी रखते और आवाम की भी इस्लाह करते, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, एक माशरे में अच्छा मुकाम दिलाते। लेकिन क्या हुआ, उनकी क्या कहानी है, उनकी आप बीती, उनकी ज़ुबानी हम आप तक पहुँचाएँगे। तो ये उनका तारुफ़ है जो मैं आपको छोटा सा तारुफ़ भी करवाता चलूँ, जो कि माशरे के अंदर रह कर पिसते हुए उसके बावजूद उन्होंने MA इंग्लिश किया, MA हिस्ट्री किया, पाक स्टडीज़ में MA किया और M.Ed हैं, और उन्होंने अपनी तालीम को ना छोड़ा। बाकी बच्चों के लिए ये भी एक मैसेज है कि तालीम हर हाल में हमें हासिल करना होगी, ख़्वाह हमारे कुछ भी हालात हो, कुछ भी घर की परेशानियाँ हों, वसाइल की कमी हो या जैसे भी हालात हो, उसमें तालीम हासिल करना नामुमकिन नहीं है, इसको मुमकिन कर दिखाया। तो आइए हम आज मोहम्मद सलीम साहब से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके माशी हालात तो अच्छे ना थे, उसके बावजूद उन्होंने जो तालीम का पहिया जारी कैसे रखा। जी नाजरीन, इस वक्त हम मोहम्मद सलीम साहब के साथ उनकी सवारी में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे उन्होंने इन बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर अपनी तालीम को कैसे जारी रखा, और उन्होंने अपनी तालीम के अंदर रहकर अपने माशरे से जंग भी की, अपने हालात से जंग भी की। उसके बावजूद MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, M.Ed और दीगर क्या क्या डिग्रियाँ हासिल की हैं, और उन्होंने टेंसेस जो लिखे हैं उस हवाले से उनकी बुक का भी एक जिक्र करेंगे। तो आइए हम उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप सलीम साहब? खैरियत से हैं? सलीम साहब, आपने मुश्किल हालात में, जो कि आपके पास पैसों का जो वसाइल नहीं थे, जो पैसे भी नहीं थे घर में, हालात चूँकि ऐसे थे कि अपनी तालीम को आप मुसलसल जारी रखते और शायद आपके आगे थोड़ा सा परेशानी का बायस भी बने, उसके बावजूद आप बच्चों को बताएं, हमारी यूथ को बताएं, नौजवानों को बताएं कि इन हालात में भी आपने जो तालीम हासिल की है वो कैसे की है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा किया है जी। तो आपका ये जो काम है अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। जी। दूसरा नंबर तो ये है कि मैंने तालीम हासिल की है, मैंने मेरा घर अपना राखी नहीं था, मैं किराए पर था और मेरे बच्चे भी थे, बीमार भी हो गए, लेकिन मैंने अपनी तालीम जो है 78 से लेकर 2005 तक मैंने हासिल की। और जिसमें जब मैंने 86 में मैंने MA ये किया था, 90 में मैंने MA किया था, तो उस वक्त से लेकर ये 2014 तक मैंने अप्लाई की है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। यानी तकरीबन 27-28 साल मैंने अप्लाइयों में गुजारा जी, लेकिन कोई अच्छी नौकरी आपको नहीं मिली। अगर मिली तो वो प्राइमरी सतह पर या मिडिल सतह पर वो मिली, मैंने वो छोड़ दी जी, वो मिली। तो मैंने जब MA कर लिए, मैं सिफारिश और रिश्वत की तरफ नहीं मैं भागा, मैं तालीम की तरफ, मुझे मेरा MA एक ऐसा हो जो लाखों में एक हो। पहले मैंने जब ये तारीख मुताला जब मैंने किया जी, तो मैंने कहा ये छोटा MA होगा, मुझे नहीं नौकरी मिल रही। मैंने फिर MA इंग्लिश मैंने कर लिया, मैंने कहा अब तो मुझे मिल जाएगी। MA इंग्लिश हर जगह तो नहीं होता। जब मैंने MA इंग्लिश कर लिया, फिर मैंने ट्राइयाँ शुरू कर दी, फिर भी लोगों ने मुझे ना दी। फिर मैंने कहा भी M.Ed भी साथ कर लो, हो सकता है M.Ed के बेस पर मुझे नौकरी मिल जाए, या चलो कम अज़ कम SST मुझे मिल जाती, 16 स्केल की मुझे मिल जाती, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मेरा असल मकसद था, लोग मुझे कहते थे कि जो बड़े वज़ीर वज़रा उनको मिलें, फलां को मिले, ये करे, रिश्वत शिवारे। मैंने कहा कभी मुझे ऐसी रोज़ी नहीं चाहिए। मैं रिश्वत सिफारिश से हासिल की हुई रोज़ी को मैं अपने बच्चों को सिर्फ मैं रिज़्क़ हलाल खुलाना। आपने MA कहाँ से किया? मैंने MA इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से 99 में रिजल्ट हुआ था, और 2001 में उन्होंने मुझे सनद दी। और MA जो हिस्ट्री है वो 90 में किया था, 1990 में मैंने किया। और पाकिस्तान स्टडीज़ ये दोनों सर जी, एक वहाँ जो है वो एक सनद पर दोनों हो जाते हैं। ठीक है। तो मतलब जो 86 में मैंने BA किया था और 82 में मैंने FA किया था, 78 में मैंने MA किया, लेकिन मैं पढ़ता रहा।
पैसे का मसला नहीं था। रहते आप लाहौर में ही थे? नहीं, मैं कानपुर जिला रहीम यार खान से। तो रिक्शा कब से आप चला रहे ये हैं? 3 साल हुए मुझे। वो इस तरीके से रिक्शे पर आ गया, जब मैंने देखा कि 25-30 साल मैंने अप्लाइयाँ की, अप्लाइयों पर जो मेरा खर्चा आया और जो तालीम पर अगर खर्चा आया, अगर वो सारा मैं ना करता तो आज मैं अपने घर में बैठा हूँ। जी, तो लेकिन फिर भी आप डिसाइड नहीं हुए, आपने कोशिश जारी रखी हुई है। आई एम ऑप्टिमिस्ट, या नॉट पैसिव। तो मैं अभी मैं कहता हूँ कि जितना मैंने तालीम पर मैंने पैसा लगाया, ट्यूशनें पढ़ाता था, इर्द गिर्द मैं ये जितने में पैसे कमाता था, जितने में पैसे कमाता था वो तमाम मैं तालीम पर ही लगा देता था। जी, बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं मैंने किया, उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें वो भी पूरी नहीं होती। और मैंने एम ए इंग्लिश में मैंने तकरीबन 99 में 2.5 से 3 लाख रुपए मेरा लगा था उस वक्त एम ए इंग्लिश में। ट्यूशन भी इतना खर्चा आपने कैसे अफोर्ड किया? वो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जी। छोटी सी जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ आ जाते थे। तो मुझे एम ए इंग्लिश की, क्योंकि हमारे कानपुर में एम ए इंग्लिश की क्लासें नहीं होती, जहाँ क्लासें नहीं होती ना वहाँ प्रोफेसर होता ना वहाँ किताबें होती, लिहाजा मुझे लाहौर आना पड़ता था। मेरा 36 रुपये की किताब होती थी, मेरा 2000 के ऊपर लग जाता था उसको लेने के लिए। अब प्रोफेसर जो थे वो वहाँ नहीं मिलते थे, जहाँ प्रोफेसर क्लासें बैठती थी मैं सवाल जवाब लिख लेता था। जब मैं प्रोफेसरों के पास जाता वो मुझे टाइम नहीं देता, तो मैं फिर ये लाहौर आता था। तो ये मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ जहाँ मैं जी, तो वहाँ सदीकी साहब थे, उन्होंने मुझे टाइम दिया, अल्लाह ताला उनको तो इतने प्रोफेसरों ने मुझे टाइम नहीं दिया, वो मुझे टाइम देते थे। और जब मुझे टाइम एम इंग्लिश का देते थे तो वो मुझे एम इंग्लिश ही कहते थे कि आप एम इंग्लिश, आपकी जो मैंने हालत देखी है तालीमी, आप एम इंग्लिश हैं, आप झूठ बोलते। मैंने कहा नहीं सर जी, मैं इंग्लिश नहीं हूँ, मैं अब हो जाऊँगा, चाहे आपकी मेरे दुआ से या और आपने कामयाबी हासिल की। अब आपकी बुक की तरफ आते हैं नाज़रीन। ये इनकी किताब है जो इन्होंने टेंसेस जो लिखे हैं, इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इन्होंने अपनी नई नस्ल के लिए एक मैसेज भी छोड़ दिया है, ताकि तालीम को जारी रखने के लिए बुनियादी तौर पर हमें जो बुनियादी तौर पर ज़रूरत पड़ती है टेंसेस की, जो इनिशियल स्टेज पर हमें याद करने पड़ते हैं, टीचर जो है कोशिश करते हैं कि मेरा हर स्टूडेंट जो है इस पे अबूर हासिल करे। इन्होंने जो टेंस लिखे हैं, टेंसेस के हवाले से आप बताइएगा अपने नाजरीन को, और खुसूसन यूथ जो है हमारी नई नस्ल है जो 60% से ज़्यादा है, उनको आप क्या कहेंगे? तो ये जो मैंने टेंस जो लिखे हैं, ये तकरीबन मेरे मैं 52 ईयर मैंने तालीम हासिल की है, यानी कि वो मैं 57 साल का हो गया, 2-2.5 साल का था जब से मैं पढ़ना शुरू किया, तो अब तक मैं पढ़ता ही रहा हूँ। मेरे ये तजर्बात अल्लाह ताला से मैंने यही मांगे थे कि मैं घर से जब निकला था तो मैं वकील बनने के लिए निकला था। जब मैंने FA BA MA जब किए, जब इसमें मैंने हर्डल देखी कि ये हमारे बच्चे जो है वो तालीम पर नहीं जा रहे, अंग्रेज़ी हर आदमी की ये उसकी कमज़ोरी है, तो मैंने वो LLB को छोड़ा। मैंने को दाखिला लिया होता है इस्लामिक कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज, मेरे पास वो सारे काम था। तो मैंने कहा कि ये जो बच्चे क्यों नाकाम हो रहे हैं, तुम अगर वकील बन गए वहाँ जाकर पैसे ऐसी शिरत करोगे, लेकिन नहीं, मुझे वो ऐसी रिश्वत नहीं चाहिए। मुझे आवाम की वो मसाइल मुझे सामने थे, मैंने कहा उनका हल सोचो कि वो क्या है कि आने वाले जो उसके ऊपर हो जाए। तो मैंने 30 साल मैंने रिसर्च करने के बाद यहाँ पहुँचा कि अब टेंस जो हैं वो ये मेरे जो छोटे बच्चे 3वीं 4वीं पढ़े उनको भी टेंस आपको सुन ले, तो ये वो मसले खत्म हो गए, सिर्फ 2 दिन में टेंस आ जाते हैं। उनकी बुनियाद मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। उसकी वजह ये क्या थी, क्यों नहीं आते थे टेंस? इसलिए नहीं आते थे कि ये अकेला टेंस पढ़ते। एक दिन पढ़े प्रेसिडेंट टेंस, दूसरे दिन पढ़ लिया उन्होंने प्रेसिडेंट का सीनियर, फिर प्रेसिडेंट टेंस। तो वो जब 6 साल टेंस होते तो वो लॉजिक हो जाती। तो मैंने ऐसे नहीं मैंने किया, इसकी गर्दानें बन गई। अब गर्दानों में ये टेंस आ गई। ये पाकिस्तान की पहली किताब है, मैंने इसको नहीं पढ़ी अभी तक, जो गर्दानें जिसकी बनाई गई। जैसे हम अरबी की जो अरबी हम क्यों में आ जाते हैं, वो गर्दानों में हज़ाराबाद अरबी जैसे हम करते हैं, तो हम उसको आपको सर कोई पोइम याद है? बच्चों को पोइम भी ज़रा सुनाइए ताकि उनको भी याद हो, आपकी वजह से वो सुने और जाने बच्चे। इंग्लिश में कोई पोइम आप बच्चों को सुनाना चाहें? असल ये है कि मैं 3-4 साल से मैं अब टीचर था ना, क्योंकि मैं रिक्शे पर आ गया। जब हम पढ़ाते थे तो वो होती नहीं, यूथ को आप इंग्लिश में कोई मैसेज दे दीजिए ताकि वो जी एजुकेशन चेंज द माइंड एंड बिहेवियर।
اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی تعلیم حاصل کر کے ہم یہ نوکری حاصل کریں. جو نوکری حاصل کرنے کے لیے یہ پڑتا ہے وہ غلط ہے, وہ نوکری ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو یہ نوکری ملے. آپ تعلیم حاصل کریں, اپنے شعور حاصل کرنے کے لیے, گین کرنے کے لیے آپ چاہے آپ ایم اے بی ایم اے جو بھی کرتے, آپ کا اصل جو ماٹو ہے وہ نوکری نہیں ہونا چاہیے. اگر نوکری کرتے تو مجھے کون سی نوکری مل گئی؟ آپ دیکھیں گے ایم اے انگلش ایم ایڈ کے باوجود مجھے نوکری نہیں مل رہی, تو آپ کو کہاں سے مل جائے گی؟ ہاں, یہ کہ علم کے طور پر اگر آگے زیادہ انویسٹمنٹ اگر کرتے کتنا پیسہ لگا کر کتنا کمائیں گے تو ایک تو میرا جو اب دنیا کے لیے کہ تعلیم کے طور پر تعلیم سب کے لیے اور تعلیم سے کر کے اسے سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ تعلیم فار جاب. نو, بچوں کو اپنا پہلا پیج بتائیے, انہیں کیسے آغاز کرنا ہے اور اسے کیسے سیکھنا ہے. ہاں, تو یہ میں نے جو گردانے جو بنائی ہیں تو گردانے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک بیس بن گیا. بغیر یہ 12 ٹینس ہم نے اکٹھے پڑھنے ہیں اور 12 کے 12 ٹینسوں میں ایک ہم نے ورب لینا ہے پورے دن. جیسے میں نے ورب اب لیا, پھر میں نے لیا جانا, تو جانے کو ہم نے 12 دفعہ ہم نے 12 فکرے اس کے بنانے جانا. تو اس کی مولڈنگ کا بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 12 ٹینس کے یہ کیسے یہ مولڈنگ ہوئی, 12 فکرے کیسے بن رہے. جیسے اب جانا کہ میں اسکول جاتا ہوں تو یہ حال ماضی مستقبل سے ہم بات کریں گے. یہ نہیں کہ سارے حال بنے گا, اس طرف نہیں, اس طرف آپ نے یہ چلنا. میں اسکول جاتا ہوں, میں اسکول گیا, میں اسکول جاؤں گا, میں اسکول جا رہا ہوں. اب رہا ہے تو 3 رہا والے بن جائیں گے. میں اسکول جا رہا ہوں, میں اسکول جا رہا ہوں. اسے انگلش میں بھی بتائیے گا. جی, میں جا رہا ہوں, میں اسکول جا چکا ہوں, میں اسکول جا چکا تھا, میں اسکول جا چکا ہوں, میں اسکول جاتا رہا ہوں, میں اسکول جاتا رہا تھا, میں اسکول جاتا رہا ہوں. یہ ہے کہ گردان بچے 12 ٹینسوں کی جانا کے ساتھ. اب جب بچے کو اچھی طرح یاد ہو گیا, اس کو اس کی پلیسنگ کا پتہ چل گیا, تو اس کے بعد دوسری جو گردان بنے گی اس کی ورب 3 فارم آپ کا ورب جو ہے اس کی پلیسنگ کیا ہے کہ 12 ٹینسوں میں 3 فارم میں کہاں کون سے ٹینس میں کون سی لگے گی. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹینس جو ہے یہ مثلا اب وہ بتاتا ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں. اب یہ اس کو بیس بنانا ہے, اس کے نیچے ہم لکھ رہے ہیں میں اسکول جاتا ہوں فرسٹ بار, میں اسکول گیا سیکنڈ بار, میں اسکول جاؤں گا فرسٹ بار. اب ہیلپنگ ورب نہیں ابھی ہم بنا رہے ہیں, ہیلپنگ ورب بعد میں تیسری گردان میں ہیلپنگ ورب صرف ہم نے اس میں بعد میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں کہ ہر ٹینس کے بعد 3 فارم ہم کیسے بنائیں. تو یہ میں اسکول جا رہا ہوں, جہاں رہا ہوگا وہاں پہلی فارم جمع آئی این جی ہوتے ہیں, نہ دوسری کو انگ لگتا نہ تیسری کو لگتا, پہلی کو ہی لگتا. میں اسکول جا رہا ہوں, یہ 6 ٹینس ہوں. میں اسکول جا رہا ہوں, پہلی فارم جمع آئی این جی. میں اسکول جا رہا تھا فرسٹ بار آئی این جی. میں اسکول جا رہا ہوں فرسٹ بار, یہ 3. پھر جب چکا ہو جاتا ہے مکمل تو تیسری فارم آتی ہے, وہ بھی 3. میں اسکول جا چکا ہوں فرسٹ بار, میں اسکول جا چکا تھا تھرڈ بار, میں اسکول جا چکا ہوں, میں اسکول جاتا رہا ہوں. پھر رہا گیا فرسٹ بار پلس آئی این جی, پھر جاتا رہا تھا فرسٹ بار پلس آئی این جی, اسکول جاتا رہا ہوں. اب یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا کہ 12 ٹینسوں کے 12 فکرے اردو میں یہ ہے, ان کی فارم نہیں ہے. تو تیسرے گردان جو ہے وہ ان کے 12 ٹینسوں کے ہیلپنگ ورب جو اظہار شیل ول ہے وہ کیسے ہم نے ان کو ان کی پہچانا اس کے کھانے میں یا اس کے نیچے ہم کیسے. اب میں اسکول جاتا ہوں تو اس کا کوئی ہیلپنگ ورب نہیں. میں اسکول گیا, میں اسکول ہیلپنگ ورب نہیں. اب میں اسکول جاؤں گا, اس کا شیلویل ہے. میں اسکول جا رہا ہوں اظہار ہے. میں اسکول جا رہا تھا بعض بار, میں اسکول جا رہا ہوں گا شیلوی بل. میں اسکول جا چکا ہوں ہیز ہے. میں اسکول جا چکا تھا ہیڈ. میں اسکول جا چکا ہوں گا شل ہیز بل. میں اسکول جاتا رہا ہوں ہیز بین ہیڈ بین. میں اسکول جاتا رہا تھا ہیڈ بین. میں اسکول جاتا رہا ہوں گا شل ہیز بین ول ہیز. اب یہ 2 ایک ورب کی آ گئی, ایک ہیلپنگ ورب ہوئی. اب اس کو کمبائن کر کے اب یہ ان کے فارم میں بن جائیں گے گردان نمبر 2 میں. میں اسکول جاتا ہوں فرسٹ فارم آف دا ورب, میں اسکول گیا سیکنڈ فارم آف دا ورب. میں اسکول جاؤں گا, اب وہ شروع ہوگا شیلویل پلس فرسٹ فارم آف دا ورب. میں اسکول جا رہا ہوں از آر ایم جمع پہلی فارم جمع آئی این جی. میں اسکول جا رہا تھا بعد پہلی فارم جمع آئی این جی. میں اسکول جا رہا ہوں گا شیل بل پہلی فارم جمع آئی این جی. میں اسکول جا چکا ہوں ہیز ہے تھرڈ بار. میں اسکول جا چکا تھا ہیڈ تھرڈ بار. میں اسکول جا چکا ہوں گا شل ہے ول ہے تھرڈ بار. یہ تو بیسک آپ نے بتایا بچے. ابھی میں آ رہا ہوں اگلے. میں اسکول جاتا رہا ہوں ہیز بین ہے بین پہلی فارم جمع آئی این جی. میں اسکول جاتا رہا تھا ہیز بین
पहली बार जब आई आऊँगी मैं स्कूल जाता रहूँगा, शल है पहली बार जब आई आऊँगी, पहली बार जब आई आऊँगी, जहाँ तक ये फार्मूले खत्म। अब ये इंग्लिश बन रही जी पूछ रहा जी मैं स्कूल जाता हूँ फर्स्ट फार्म या आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया सेकंड फार्म आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा शैल वेल फर्स्ट फार्म आई शैल गो टू स्कूल। अब फार्मूले के तहत हम वो फिक्रा बना रहे हैं। जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, एज आ रहा हूँ फर्स्ट फार्म प्लस आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था वाज फर्स्ट फार्म प्लस आई वाज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा शैल बी विल बी फर्स्ट फार्म प्लस आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँ हैज़ हैव थर्ड फार्म आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका था हैड प्लस थर्ड फार्म आई हैड गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँ शैल हैव विल हैव थर्ड फार्म प्लस आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जाता रहा हूँ हैज़ बीन फर्स्ट फार्म प्लस आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाता रहा था हैड बीन फर्स्ट फार्म प्लस आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये तो हम समझ गए हैं, बच्चों को समझ आ गई है। आप उनके वालिदैन को जो आप बताइए कि उनके वालिदैन को जो तालीम के लिए क्या करना चाहिए ताकि बच्चों की बुनियाद भी टेंस में मजबूत हो, आगे तालीम का शौक़ हो और वो भी आपकी तरह जो है ना माशरे में एक अच्छा मुकाम कामयाब तरीके से हासिल कर सके, ताकि उन लोगों को ये क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। तो ये जो सवाल है ये यूनिवर्सल तो इसका तो हल जो है वो बहुत सीधा साधा जी। मेरे नजर शायद जब स्कूल चाहे कोई भी हो, जी जब तक उसको आप घर में खुद तैयारी नहीं कराएंगे बच्चा नहीं करेंगे। ये जो दो जब तक माँ बाप होता है उसको दे नहीं सकता। कभी पक्ष कभी ये गोद से गोद फिर गोद को आपके मदद स्कूल कहा टीचर नहीं कहा, माँ को टीचर नहीं कहा स्कूल कहा है। वही अदारा है, तो वही एक अकेडमी। चीज पढ़ा के चला जाता है, मैथ पढ़ाई तो वो चला गया, तो स्कूल में तो तमाम उसमें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो वहाँ से हम शुरू करें, जो माँ ये ना सोचे कि बच्चा जब मेरी गोद जो है वो 5 साल के बाद शुरू नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तब से ही वहाँ से शुरू हो जाती है तालीम ये का आगाज़ माओ हो के लिए मैं नसीहत देता हूँ कि बच्चे की गोद 5 साल से शुरू नहीं होती, बल्कि उसके पहले से शुरू हो जाती है। उसको आप एक बताने होते हैं, अपनी मदर लैंग्वेज भी आपने बतानी होती है, कितने बैठने का तरीका बताना होता है, खाने पीने का भी बताना होता है। मेरा घर पूरा स्कूल ही है, तो जब स्कूल जाती है तो आप समझेंगे उसकी कौन कौन सी बुराई सही। है। वो उठकर चलेगा, चलने का तरीका बताता है, माँ बताएगी। जी। और ये अकॉर्डिंग टू नेपोलियन गिव मी अ गुड मदर आई शैल गिव यू अ गुड मिस्टर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अकॉर्डिंग टू बिलीवर्स चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन और चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ मैन।